नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के अयोध्या कांड पर चल रहे हैं। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय एकाग्र होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन में मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती है, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए संकुचाती है। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज सीधे साधे कोमल वचन कहती है, हे राजकुमारी, हम विनती करती कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। हे स्वामिन, हमारी ठिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में अर्थात परम सुंदर हैं। मरकतमणि पन्ना और सुवर्ण के कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकतमणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिता बनील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है। दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी संकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। जब माता जानकी जी अपने प्रिय पति श्री राम जी और देवर के लक्ष्मण जी के साथ वनवास के दौरान घूम रही थी, तो गांव की स्त्रियां आश्चर्यचकित होकर और भीड़ की भीड़ इकट्ठी होकर इनसे सवाल जवाब कर रही थी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों ओर से संकोच से संकुचा रही है, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश से नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी संकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली, ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर बोहें टेढ़ी कर खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती है, शुभ कामना करती है कि जब तक शेष जी के शरीर पर पृथ्वी रहे, तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपया न छोड़ना।
बनाए रखना हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भराया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर लेके चल रहा हूँ। बिना ज्ञान के हम परमात्मा के सही मार्ग को नहीं देख पाते। जब देख ही नहीं पाएंगे तो चलेंगे कैसे। दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं, इसीलिए सारे धर्म ग्रंथ पवित्र हैं। और आप किसी संप्रदाय विशेष के झगड़े इत्यादि में न पड़ के एक परमात्मा और उसके वचनों पर चलो। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।